वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो के जरिए से ईमेल किस तरीके से जो है वो सेंड करते हैं। तो उसके लिए मैं पाईचार्म के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल के नाम से जो है वो टेम्पलेट बनाया। उसके अंदर मैंने यहाँ पे तीन जो है वो फील्ड्स डाल दी है, एक ईमेल की फील्ड, फिर सब्जेक्ट की फील्ड और मैसेज की फील्ड। और साथ ही मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल बनाया है और यहाँ पे सेंड ईमेल का मैंने यहाँ पे जो है वो व्यू बनाया था और उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको जो है वो कॉल किया है और फिर मैंने यहाँ पे जो टेम्पलेट था उसको जो है रेंडर करवा दिया है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्म था उसकी मैंने फील्ड्स को भी यहाँ पे जो है वो गेट कर लिया, मतलब जो डेटा था उसको मैंने यहाँ पे जो है वो वेरिएबल्स के अंदर जो है वो सेव करवा लिया है। तो हम देखते हैं कि हम जेंगो को यूज करके ईमेल किस तरीके से जो है वो सेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे SMTP का जो सर्वर होता है उसका जो है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उसको सेटिंग्स के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो फील्ड्स जो है वो डिफाइन करनी है, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को जो है वो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है ईमेल बैकएंड। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा ईमेल बैकएंड। हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे, मतलब हमने ईमेल के बैकएंड के ऊपर जो है वो क्या यूज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो जेंगो का कोर ईमेल है हम उसको जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं उसको यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है जेंगो कोर मेल, ये इसको हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल होस्ट को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा ईमेल होस्ट। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग जो है गलत लिखे हैं तो इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा ईमेल। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल का जो होस्ट होगा उसको जो है वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल होस्ट के नाम से जो है मैं बना लूंगा वेरिएबल। और इसके अंदर हम यहाँ पे SMTP का जो जीमेल है हम उसको यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा smtp.gmail.com। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ईमेल यूज TLS को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल यूज TLS। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू, कि मतलब हमने जो है वो TLS को जो है वो यूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्रू। देन उसके बाद जो हमारी ईमेल की पोर्ट होती है वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल पोर्ट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ईमेल की जो पोर्ट होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है 587। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 587। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल होस्ट यूजर और ईमेल होस्ट पासवर्ड जो है वो डिफाइन करना है। तो ये वो वाला पासवर्ड और ईमेल होगा जिसको यूज करके हमने ईमेल जो है सेंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो ईमेल आ गई और होस्ट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो होस्ट पासवर्ड होगा वो आपने गूगल के अंदर जाना है, वहां पे होस्ट पासवर्ड मतलब ऐड करना है। तो उसके लिए आपको ऐप का जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर आप वो वाला पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर इसके जरिए से जो है वो हमारी ईमेल सेंड होगी। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे होगी। उसके बाद हम जाएंगे अपने व्यू के अंदर और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा है जेंगो कोर ईमेल हम उसको यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। तो उसको मैं यहाँ पे जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है उसको इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम django.co.mail import send mail। तो फिर सेंड मेल का जो हमारे पास फंक्शन है इसको यूज करके जो है वो हम ईमेल सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वाले व्यू के अंदर आ जाऊंगा एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे सेंड मेल का जो फंक्शन मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या पास करना है, हमने इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट पास करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैसेज। तो मैसेज आ गया एंड देन उसके बाद जिस ईमेल से हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो वो ईमेल हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे वो ये वाली ईमेल है, ये वाली। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे व्यू के अंदर आके इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद हमने जिस ईमेल के ऊपर जो है वो ईमेल सेंड करनी है तो वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे एक ईमेल भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हमने मल्टीपल ईमेल्स लिखनी है तो हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो है वो लिख देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ईमेल को जो है वो यूज करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी code.desk199@gmail.com। तो मैं इसके ऊपर जो है वो ईमेल सेंड करूंगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फेल साइलेंटली। तो इसको मैं यहाँ पे फेल साइलेंटली कर दूंगा और इसको हम यहाँ पे पॉज जो है वो कर देंगे। तो ये हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सर्वर को जो है वो स्टार्ट कर लूंगा। मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने फॉर्म के अंदर। तो मैं फॉर्म के अंदर आ गया हूँ और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे ईमेल जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो ईमेल हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, हम सिंपली यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल। सो ईमेल हम यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे फॉर्म के अंदर और फिर वो ईमेल यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। तो मैं ईमेल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल यहाँ पे ऐड कर लूंगा। देन उसके बाद मैं सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यूरी और क्यूरी के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज क्यूरी।
उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो है वो फॉर्म रीलोड हो गया। फिर मैं जाऊंगा जिस ईमेल के ऊपर मैंने ईमेल सेंड किया तो इस ईमेल के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो ईमेल थी वो इस ईमेल के ऊपर जो है वो आ गई है। तो इस तरीके से जो है हम जेंगो को यूज करके ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। उसके बाद जिस अकाउंट से हमने ईमेल जो है सेंड करनी थी उसका ईमेल और पासवर्ड जो ऐप पासवर्ड होता है वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो सेंड ईमेल का मेथड है उसको यूज करके हम सब्जेक्ट मैसेज और जिस ईमेल से सेंड करते हैं वो ईमेल पास करते हैं और जिस ईमेल को हमने सेंड करनी होती है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करते हैं। फिर जो हमारी ईमेल होती है वो इस ईमेल के ऊपर जो है वो सेंड हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो के अंदर अगर हमने ईमेल सेंड करनी है, हम उसके अंदर HTML का टेम्पलेट जो है वो भी सेंड करना है तो वो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।